80 के दशक के अंतिम वर्षों में से किसी एक साल की बात है। टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम बताते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होता है। कुछ समय बाद प्रसार भारती के दफ्तर का फोन बजता है और फोन करने वाली थी 20 वर्षीय चारुल कल्याणपुर। चारुल उन्हें बताती हैं कि ये गीत लता जी ने नहीं बल्कि उनकी मां सुमन कल्याणपुर ने गाया है। लेकिन कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। कोई करता भी कैसे जब खुद कई बार लता जी के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले भी उनकी और सुमन जी की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे तो हर जुबान पर चढ़े। ये गीत भी सबकी जुबान पर चढ़ा, लेकिन इस गीत और ऐसे कई गीतों में अपनी आवाज देने वाली गायिका के बारे में ना किसी को ठीक से मालूम हुआ और ना ही किसी को अच्छे से खबर हुई। दरअसल ये गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया था, लेकिन आज भी अगर ऑडियो सुनकर सिंगर पहचानने को बोला जाए तो आधे से ज्यादा लोग आवाज सुनकर मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर जी का नाम ही लेंगे। क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता ताई ने सुमन जी से पहले कदम रखा था और अपने कोयल कंठ से लोकप्रियता के एक ऐसे शिखर पर पहुंच गई थी जहां उनकी आवाज से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया। जिस कारण कुछ सालों बाद जब सुमन कल्याणपुर जी इंडस्ट्री में आई और उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज्यादातर लोग सुमन जी की आवाज को लता जी की ही आवाज ही समझते थे। तो चलिए जानते हैं सुमन कल्याणपुर के जीवन के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मीना गंधर्व। दोस्तों, 28 जनवरी 1937 को ढाका में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के यहाँ उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता ने अपनी सपुत्री का नाम रखा सुमन। सुमन के अलावा शंकर बाबू के यहाँ 5 संतानें और हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए, इसलिए शंकर बाबू परिवार के साथ 1943 में बम्बई शिफ्ट हो गए। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था, जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में ही की। वो पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन सुमन जी की आवाज की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले को हो गई थी। उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन शौकिया ही संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत को वो और गंभीरता से सीखने लगी। आने वाले सालों में सुमन ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से संगीत की बारीकियां सीखी। सुमन जी के घर का माहौल हालांकि संगीतमय ही था, मगर किसी को भी बाहर गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब गुरु केशव राव भोले ने, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिया तो वो मना नहीं कर सकी। ये पहली बार था जब सुमन जी की आवाज 4 दीवारी के बाहर दर्शकों के कानों तक पहुंची थी। सुमन जी को जल्द ही फिल्म में गाने का ऑफर आ गया। ये फिल्म थी 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी। फिल्म जब थिएटर में रिलीज हुई तो दर्शकों में बैठे जाने माने डायरेक्टर शेख मुख्तार के जहन में फिल्म से ज्यादा फिल्म के गीत रह गए। सुमन की आवाज की कोमलता से प्रभावित होकर उन्होंने सुमन को उनकी आने वाली फिल्म मंगू में 3 गाने ऑफर कर दिए। फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे मोहम्मद शफी। सुमन ने तीनों गाने खूबसूरती से गाए और फिल्म रिलीज होने का इंतजार बेसब्री से करने लगी। लेकिन रिलीज से पहले किसी कारणवश फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी मोहम्मद शफी की जगह ओपी नैयर को सौंप दी गई। नैयर साहब ने सुमन जी के गाए 3 गानों में से सिर्फ एक गाने को ही फिल्म में जगह दी। इस बात से उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर सोचा चलो फिल्म में कम से कम एक गाना तो रखा गया। और इस तरह 1953 में रिलीज हुई मंगू के गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे से सुमन कल्याणपुर की हिंदी फिल्मों का सफर शुरू हुआ। मंगू से शुरू हुए फिल्मों में गाने के सफर ने
आगे खूब रफ्तार पकड़ी। इसी साल फिल्म दरवाजा में सुमन ने तलत महमूद के साथ अपना पहला ड्यूट गाया। तलत महमूद जैसे कद वाले सिंगर के साथ गाना गा सकने पर सुमन पर इंडस्ट्री की नजर घूमी। भविष्य में सुमन कल्याणपुर जी ने हिंदी मराठी फिल्मों में 1000 के आसपास गाने गाए। हिंदी मराठी के अलावा गुजराती, मैथिली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए। उनके गाए नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, दिल ने फिर याद किया, चांद तकता है इधर जैसे ढेरों सदाबहार गीत आज भी खूब सुने जाते हैं। 1950 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है। आखिर माना भी क्यों न जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। किशोर, रफी, मुकेश की आवाजें जहां पुरुषों के दुख, उम्मीद और प्यार की आवाज बन रही थी, वहीं फीमेल वॉइस के नाम पर सबकी पसंद मंगेशकर बहनें थी, जिसमें लता जी की डिमांड पीक पर रहती थी। डिमांड ऐसी कि उस दौर में भी लता जी की एक गाना गाने के 100 रुपए लेती थी। बिजी शेड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर्स पहुंच पाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को उनकी डेट्स नहीं मिलती थी और कुछ उनकी महंगी फीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे। ऐसे दौर में हूबहू लता मंगेशकर जी की आवाज वाली सिंगर मिलना इन प्रोड्यूसर्स के लिए खजाना मिलने से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप सुमन कल्याणपुर जी के पास फिल्मों का तांता लग गया। एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल गई थी। कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज की नकल करता है। कहते हैं कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स से कह भी दिया था कि अगर वो सुमन के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। 1960 के करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने को मना कर दिया था। ऐसे में मोहम्मद रफी के साथ डुएट गा सकने वाली गायिका की तलाश शुरू हुई और आकर थमी सुमन कल्याणपुर जी के पास। पब्लिक में भी मोहम्मद रफी और सुमन के गाए गाने खूब चल निकले। शायद उस वक्त किसी को एहसास ही ना हुआ कि जिस आवाज को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं, बल्कि पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याणपुर ने रफी साहब के साथ 140 से ऊपर गाने गाए। जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 45 सालों तक सुमन जी के एक इंटरव्यू की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन सुमन जी हर बार टाल जाती थी। आखिर 45 सालों के बाद अमीन साहब का इंतजार 2005 में खत्म हुआ। 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने सुमन कल्याणपुर जी को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा। आज के डिजिटल दौर में जहां क्रेडिट के हक के लिए सब डंके की चोट पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सुमन जी ने कभी ये मुद्दा बनाया ही नहीं कि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक शोहरत नहीं मिली। दुखद बात यह है कि अब तक किसी म्यूजिक अवार्ड शो ज्यूरी की भी नजर सुमन जी के इंडस्ट्री में योगदान पर नहीं गई है। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।